दिखाने से चूक नहीं रहे। अब हम ट्रंप की इसी युद्ध और शांति वाली नीति का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेज सजाई जा रही है। तुर्की में बातचीत का प्रस्ताव है। इस बातचीत में आ रहे व्यवधान की चर्चा हम विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले चर्चा करते हैं बातचीत से पहले शक्ति प्रदर्शन की। शांति से जीने के लिए अमेरिका के फाइटर जेट्स ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। ईरान का ये ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास आ रहा था। यानी ये ड्रोन अमेरिका के सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर की जानकारी जुटा रहा है। ईरान ने अमेरिका की इस कार्रवाई को आक्रामक करार दिया। वहीं अमेरिका कह रहा है ये सेल्फ डिफेंस था। चंद दिन पहले ही ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन का एक ड्रोन वीडियो जारी किया। यह अमेरिका की समुद्री ताकत के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान के आसपास समंदर में इस वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ ही यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस मिक्सचर, यूएसएस कैनबरा, यूएसएस तुलसा, यूएसएस सांता बारबारा, यूएसएस डिल्बर्ट डी ब्लैक, ये सब मौजूद है। अगर ईरान पर अटैक की नौबत आई तो अपने विध्वंसक वॉरशिप्स के जरिए अमेरिका सिर्फ 3 दिन में अमेरिका के कमांड और कंट्रोल, ईरान के कमांड और कंट्रोल, एयर डिफेंस और प्रमुख सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। ये जो युद्धपोत चारों तरफ खड़े हैं, ये तैनाती ईरान के खिलाफ अमेरिका का चक्रव्यूह है। सोचिए, ईरान अपने ड्रोन से अमेरिका के इस चक्रव्यूह को भी भेद रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन तक ईरान के ड्रोन का पहुंचना अमेरिका के लिए इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि कहा जा रहा था कि ईरान के नजदीक पहुंचने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर घोस्ट मोड में चला गया। वॉरशिप कैरियर के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ कर दिया गया। रडार और रेडियो एमिनेशन को बंद कर दिया गया। इससे यूएसएस अब्राहम लिंकन करीब करीब अदृश्य हो गया। अब सोचिए, अदृश्य हो चुके एयरक्राफ्ट कैरियर के पास ईरान ने अपना ड्रोन भेज दिया। सवाल यह है कि अदृश्य हो चुके एयरक्राफ्ट कैरियर की सटीक लोकेशन, पिन पॉइंटेड जानकारी ईरान को कहां से मिली? क्या ईरान के सैटेलाइट्स, रडार इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने घोस्ट मोड में जा चुके यूएसएस अब्राहम लिंकन की लोकेशन पता कर ली, या इसके पीछे कोई और है? इसका जवाब है चीन। ईरान के करीब समंदर में जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है, वहीं आसपास चीन का समुद्री जहाज दयांग याहू भी तैनात है। दयांग याहू, चीन दयांग याहू को रिसर्च से जुड़ा शिप बताता है, लेकिन असल में ये समंदर में चीन की आंख है। चीन का ये जासूसी जहाज है। एडवांस सीबेड मैपिंग से लैस ये समंदर के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक रियल टाइम जानकारी जुटाता है। समंदर के अंदर की जानकारी जुटाने के लिए इसमें रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स मौजूद है। यानी शिप में बैठा क्रू दूर से ही दूसरे शिप की गतिविधियों की जानकारी जुटा सकता है। इसका सोनार सिस्टम सबमरीन को पहचानने, पानी के नीचे कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने और मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करने में सक्षम। चीन का इतिहास ऐसा ही रहा है। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भी चीन ने ही भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी। जिनपिंग ईरान को हथियार की सप्लाई कर चुके हैं, इसलिए चीन पर शक है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को मारकर खतरा टाल दिया है। प्रसिद्ध विद्वान अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि शांति को बल से बनाए नहीं रखा जा सकता, इसे केवल समझदारी से हासिल किया जा सकता है। ये मित्रों, ईरान से तनातनी के बीच अब ट्रंप शांति वाली समझदारी की बात भी कर रहे हैं। अब तक के प्लान के मुताबिक 6 फरवरी को बातचीत हो सकती है, लेकिन अब ईरान ने बातचीत में एक पेच अटका दिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक ईरान अमेरिका की वार्ता तुर्की में होनी थी। अमेरिका की तरफ से बातचीत में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशवर के शामिल होने की संभावना थी। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची करने वाले थे। वे बातचीत कर रहे हैं, वे कुछ करना चाहते हैं और हम देखेंगे कि कुछ हो पाता है या नहीं। उन्हें कुछ समय पहले भी कुछ करने का मौका मिला था, लेकिन बात नहीं बनी और हमने मिडनाइट हैमर किया। मुझे नहीं लगता कि वे दोबारा ऐसा चाहेंगे, लेकिन वे बातचीत करना चाहते हैं। हम अभी उनसे बातचीत कर रहे हैं।